चेक इन हो गया है मेरा और अब मैं कोलकाता की फ़्लाइट पकड़ रहा हूँ। अभी माइक नहीं लगाया है तो आपको वॉइस वैसे अच्छी आनी चाहिए, है ना। मैं वहाँ लैंड करूँगा तो फिर उसके बाद मैं लगाऊँगा। और मैं यहाँ से कुछ खा लूँगा, भूख बहुत देर लगी है, सुबह तो कुछ खाया नहीं हूँ। 51 गेट नंबर है मेरा। बोर्डिंग पास यहाँ से दिल्ली से कोलकाता और कोलकाता से वियतनाम का दोनों बोर्डिंग पास फिर ये मिलेगा, लेकिन इमिग्रेशन जो होगा वो होगा कोलकाता में। तो कोलकाता में इमिग्रेशन करने के बाद मैं वहाँ से निकलूँगा वियतनाम के लिए। ये मैं बस निकल चुका हूँ 51 गेट नंबर की तरफ। वहाँ जाके बैठूँगा। जो इमिग्रेशन होगा मैं आपको बता दूँ, अगर किसी की भी इंटरनेशनल फ़्लाइट है तो मोर और लेस जो आपकी ले ऑफ जहाँ पे होगी फ़्लाइट, वहाँ से आपका इमिग्रेशन होगा इंटरनेशनल फ़्लाइट के लिए। तो अभी मैं जा रहा हूँ और जब मेरा इमिग्रेशन होगा तो बताऊँगा। यार चेक इन में बड़ी प्रॉब्लम होती है यार। चेक इन में प्रॉब्लम ये होती है कि भाई साहब आपको हमेशा डर ही बना रहता है, पता नहीं क्या ये रखवा लेंगे बैग से। तो अब की बार मैंने बहुत प्रिकॉशन लेके आया था कि मैं डीओज जितने हैं मेरे बड़े वाले बैग लगेज में है। जो हैंड बैग है, हैंड बैग में कुछ भी नहीं था मेरा, सिर्फ चार्जर रखे थे जिसका एक अलग से बैग बनाया था, जिसको एज इट इज़ मैंने निकाला और अलग बैग में डाल दिया। तो अब ये मान के चलो, ये सबसे ईजी फंडा रहता है कि आपको अगर इस तरह की चीज़ें आ रही हैं उठाइए और बगल में रख दिए, पूरा बैग खाली था। तो ये अब की बार मेरा सबसे पहली बार अच्छा हुआ। लेकिन वही जो मेरा चार्जर बैग था उसमें भी एक चार्जर रह गया था अंदर पैकेट के, तो वो कह रहे थे ये क्या है, राइट। ये एयरपोर्ट अब मुझे जाना है, वो जाना है 51 गेट नंबर। तो ये 37 चल रहा है, थोड़ी दूर है, बस चलते जाएंगे। ये है कि अकेले में नुकसान होता है, कोई मोबाइल पकड़ के आपकी रील बनाने वाला नहीं होता है। ये अपनी आ गया हूँ पनीर टिक्का और एक छोटी सी लिटिल बियर, उसके बाद मैं निकलूँगा। अब मैं सीट पे बैठने जा रहा हूँ। वियतनाम पहुँच के माइक लगाऊँगा यार, माइक लगाने का मन एकदम नहीं है। तो मैं कोलकाता पहुँच गया हूँ। कोलकाता में मेरी फ़्लाइट है 1.5 घंटा यहाँ पे, 9:40-45 के बीच में यहाँ से फिर वियतनाम के लिए निकलेंगे। तो अभी थोड़ा सा मैं वेट कर रहा हूँ, यहाँ पे टहलता हूँ, घूमता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, फिर यहाँ से निकलूँगा मैं वियतनाम के लिए। 3 बजे रात को वियतनाम पहुँचूँगा। तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे चैनल पे हिमांशु टॉक्स। थैंक यू। यहाँ पे 1.5 घंटे की है अपना वेटिंग टाइम। उसके बाद यहाँ से हम लोग, यहाँ से मैं निकलूँगा सीधे वियतनाम के लिए। तो बस डिटेल्स देता हूँ आपको, तब तक आप बने रहो। बहुत ख़ास है नहीं कोलकाता एयरपोर्ट पे देखने लायक, बट हाँ ठीक है। मेरी जो थाईलैंड की कनेक्टिंग फ़्लाइट होती है मोर और लेस वो यहाँ से भी कनेक्टेड ही होती है, तो सेम है। बहुत ठीक है, अच्छा एयरपोर्ट है और सब कुछ है। इमिग्रेशन बहुत जल्दी हो गया। इट विल टेक हार्डली 10 मिनट, क्योंकि छोटी लाइन लगी थी, ज़्यादा भीड़ नहीं थी। आपको भीड़ दिखाता हूँ। 12A गेट नंबर है मेरा और ये वियतनाम जाने के लिए देखिए 12A, ये है गाड़ी नंबर 12A गेट नंबर। भूख लगी है, सोच रहा हूँ कुछ खा लूँ, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है क्या खाना। 12A यहाँ से फ्लाइट जाएगी अभी, तो देखते हैं खाने पीने के लिए कुछ मिल जाए तो। क्योंकि अभी यहाँ पे लेवर है, टोटल 9:30 बजे की फ्लाइट जाएगी। अभी टाइम हो रहा है 8:45, यानी हार्डली 1 घंटा है अभी मेरे पास। तो 1 घंटे में मैं देखता हूँ। बैठा था यहाँ पे कोलकाता के। ये आपका बहुत महंगा है यार। यहाँ से वियतनाम का चार्जर मैंने लिया तो मेरे को पड़ा ये 1200 रुपये का। 1800 को दे रहा था, 1200 रुपये में दिया, इतना डिस्काउंट के बाद। तो मैं कहूँगा कि अगर आप लोग कभी किसी कंट्री में ट्रैवल कर रहे हो, जैसे सिंगापुर में कर रहे हो या ताशकंद या कोई भी कंट्री में कर रहे हो, वियतनाम, तो आप वहाँ पे देखिए वहाँ पे चार्जर पॉइंट क्या है। चार्जर पॉइंट मतलब वहाँ का प्लग इन कैसा है। तो प्लग इन की वजह से जैसे हमें ये प्रॉब्लम फेस करने को आई थी, सिर्फ मतलब ताशकंद में भी आई थी उज़्बेकिस्तान में, कि वहाँ चार्जर पॉइंट अलग था। तो हमारा जो चार्जर पॉइंट इंडिया का है वो अलग है, वहाँ हर कंट्री का अलग अलग चार्जर पॉइंट होता है, जो कि वहाँ चार्जर आपको परचेज़ करना पड़ेगा। तो अगर आप अवेयर है पहले से, तो वो चार्जर वहाँ से खुद से खरीद के लेके आइए, तो आपको जो यहाँ पे इतना कॉस्टली पड़ता है वो नहीं पड़ेगा। तो अभी 1200 रुपये खरीदा। मेरे को लगा था, मैंने ताशकंद का चार्जर पॉइंट ले लिया था, पतला वाला पिन लंबा वाला होता है, लेकिन वो नहीं चलेगा क्योंकि वहाँ पर अलग प्लग इन होता है। तो अभी फ़िलहाल मैं बैठा हूँ और 9:35 की फ़्लाइट है, तब तक के लिए बैठ के कॉफ़ी पी रहा हूँ।